सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम दुख का अधिकार पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई। इनके लेखन के लिए, साहित्य में योगदान देने के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, दुख का अधिकार जो पाठ है, इसका सार समझ लेते हैं, सारांश समझ लेते हैं हम कि पाठ में किसके बारे में बताया गया है। तो पाठ में बताया गया है कि हमारे देश में भी ऐसे कुछ अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है, तथा कहानी में हम पढ़ेंगे कि इसमें अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव को भी बताती है यह कहानी कि किस तरीके से हमारे समाज में अभी भी अंधविश्वास फैला हुआ है। भेदभाव, ऊंच नीच की भावना ने किस तरीके से इस समाज को जकड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में यह कहानी हमें अवगत कराती है। साथ ही साथ यह बताती है कि दुख की अनुभूति जो होती है, वह चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान रूप से होती है। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, दुख की अनुभूति तो होती है उन्हें, परंतु वह दुख नहीं मना पाते, क्योंकि उनके पास ना तो समय होता है दुख मनाने का, ना ही उनके पास कोई अधिकार होता है दुख मनाने का। तो यह कहानी ऐसी ही है। इसमें एक संभ्रांत परिवार, एक गरीब परिवार, कह सकते हैं एक धनी परिवार के बारे में बताया गया है और एक गरीब परिवार के बारे में बताया गया है। दोनों की तुलना की गई है, किस तरीके से जो संभ्रांत परिवार है, धनी परिवार है, वह उसके पास दुख मनाने के लिए कितना समय है और कितना उसके पास अधिकार है, परंतु जो गरीब है उनके पास ना तो समय है, ना ही उनके पास कोई उसका अधिकार है कि वो दुख को मना पाएं। तो आए पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो पाठ के पहले ही गद्यांश में हम देखें तो पोशाक शब्द का वर्णन आया हुआ है। पोशाक शब्द, वास्तव में लेखक ने यहाँ पर पोशाक का उपयोग इसलिए किया है कि पोशाक ही व्यक्ति को समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित कराती है। पोशाक से ही व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी का पता चलता है कि पोशाक आपका कैसा है, वह निर्धारित कर देती है कि आपका समाज में क्या स्थान है और आपका स्तर क्या है उस समाज में। तो लेखक यहाँ पर एक, कह सकते हैं कि अच्छी पोशाक में है, लेकिन दूसरे ही दृश्य में वो देखते हैं, दूसरे गद्यांश में यह बताया गया है कि बाजार के फुटपाथ पर एक बुढ़िया खरबूजे बेच रही है, परंतु उसके खरबूजे कोई खरीदता नहीं है। कारण क्या है कि वह सिर को घुटने से लगाए, अपने सिर पर कपड़े को ओढ़े, फफक फफक के तेज तेज रो रही है। अब खरबूजे बेचने वाला व्यक्ति, अगर हम देखें सामान्य रूप से, तो वह आवाज़ लगाता है कि खरबूजे ले लो। जो भी खरबूजे का मूल्य होता है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके से बुलाता है कि 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। लेकिन यहाँ पर बुढ़िया की जो स्थिति है वह बिल्कुल अलग है। वह अपने सर को घुटने पर रख करके रो रही है और लोग उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से कोई पतंग होती है, कटती है और कट करके नीचे ज़मीन पर एक साथ नहीं गिरती है, वह धीरे धीरे हिलोरे लेते हुए नीचे ज़मीन पर गिरती है। ठीक उसी प्रकार से जो पोशाक होती है, कभी कभी अड़चन बन जाती है, बंधन बन जाती है कि हमें किसी के दुख को जानने के लिए। यहाँ पाठ में भी यह बताया गया है कि जब लेखक को उस बुढ़िया को लेखक ने देखा और उसके दुखों का यह कारण क्या है, वह रो क्यों रही है, उसका पता लगाना चाहा, तो कहीं ना कहीं उनकी पोशाक जो है वो बंधन बन जाती है। वह उस बुढ़िया से पूछ नहीं पाते हैं कि कारण क्या है, क्यों आप रो रहे हो, यह कारण नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वह अच्छे पोशाक में थे। और वही बात कहते हैं कि पोशाक कभी कभी बंधन बन जाती है हमें दूसरों के दुख को जानने के लिए। तो देखिए आगे कि बुढ़िया रो रही होती है और आसपास के जो लोग हैं, कुछ लोग उसको ताना भी दे रहे होते हैं, अरे कैसी औरत है ये,
कि अभी जवान लड़की को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और वह यहाँ दुकान लगा करके बैठी है। कोई अलग से ताने दे रहा है, अरे सूतक लगा हुआ है, अरे देखो तो इनके यहाँ सूतक भी नहीं मनाते हैं, इसका खरबूजा कौन खरीदेगा, जो खरीदेगा उसको सूतक लग जाएगा, उसको पाप चढ़ेगा। ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए लोग निकल जाते हैं और बुढ़िया को ताना देते रहते हैं। बुढ़िया बिल्कुल फकक फकक के रो रही है। इस दशा को देख करके लेखक बड़े ही द्रवित हो उठते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आसपास के लोगों से पूछना प्रारंभ कर देते हैं। जो भी पड़ोस आसपास में दुकानें थीं उनसे पूछने पर पता चलता है कि बुढ़िया का 23 वर्ष का एक लड़का था, जवान लड़का, जिसकी सांप काटने से मृत्यु हो गई है। अब वह जो लड़का था खेती करके 1.5 बीघा ज़मीन थी उसके पास और उसी में खेती करके विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता था और उस समय खरबूजे लगा रखा था और खरबूजे तोड़ करके वह उस बाजार में बेचता था। परंतु आज सुबह जब खरबूजे तोड़ने गया तो सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इन सारी स्थिति को लेखक ने जाना और फिर लोगों के माध्यम से यह पता चला जब कि इसके घर में बहू है, पोते पोती हैं, बुढ़िया ने जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई उसके उपचार के लिए तुरंत जा कर के ओझा को बुला लाई। ओझा आए जो कि तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के झाड़ फूंक किया, परंतु वो सांप के विष को उतार नहीं पाए और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होने के पश्चात ओझा जाने लगते हैं तो उन्होंने दान दक्षिणा स्वरूप उसके घर से जो भी चाहिए था उन्होंने कहा कि मुझे ये सारी वस्तुएं चाहिए और अंततः उसके घर का आटा तक, या कह सकते हैं कि सारी वस्तुएं जो कुछ उसके पास रखी हुई थीं, दाल चावल सब उसने दान दक्षिणा में दे दिया। अब उसके यहाँ खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। स्थिति ये हुई कि किसी तरीके से रात बीती और दूसरे दिन जब बच्चे भूख से विलखने लगे, रोने लगे, तब वह परेशान हो उठी और खरबूजे बेचने निकल पड़ी। इन सारी स्थिति को देख करके लेखक बड़े ही दुखी हो जाते हैं और अब बुढ़िया को कोई भी पैसे देने के लिए राजी नहीं था, कोई उधार पैसे दे दे, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं था जो कि उधार को चुका सकता था, इसलिए कोई उसे उधार नहीं दे रहा था। अंततः उसके पास एक ही मार्ग था कि वह जा कर के बाज़ार में खरबूजे बेचे और वह खरबूजे बेचने आ गई तो लोगों का ताना उसने सुनना शुरू कर दिया और ताने सुन करके वह रोने लगी। ये सारी दशा को देख करके लेखक को तुरंत अपने पड़ोस की बात याद आती है कि उनके पड़ोस में भी एक ऐसी स्त्री थी जिसका जवान लड़की की मृत्यु हो गई थी। अभी वह युवा अवस्था में ही था कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह धनी स्त्री के बारे में बताते हैं कि वह 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। 2.5 मास का अर्थ यहाँ पर है 2.5 महीने तक, ठीक है, 2 महीने 15 दिन तक वह बिस्तर से ना उठ सकी और उसे 15-15 मिनट पे मूर्छा जाती थी। 2 डॉक्टर उसके पास रहते थे और उसके दुख से पूरा शहर दुखी था कि भाई बड़ा दुख हुआ। तो इन सारी अवस्थाओं को देखकर एक तरफ वह देखते हैं कि एक गरीब स्त्री है, वह महिला जिसके खाने के लिए घर में अन्न तक नहीं है, समाज उसको कुछ देने के लिए राजी नहीं है कि अगर हम इसको दे देंगे तो यह लौटाएगी कैसे। और दूसरी तरफ एक धनी महिला है जिसके यहाँ 2 डॉक्टर और 2.5 महीने तक वो पूरे बिस्तर पर पड़ी रही और वहीं से अपने पुत्र के दुख को मनाती रही। लेकिन आज इस बुढ़िया के पास दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है कि एक दिन रुक करके वह बेचारी अपने पुत्र के वियोग का दुख मना सके। तो इस कहानी का यही सारांश है। अंत में लेखक को लगा कि दुख मनाने का सबको अधिकार नहीं होता है। धन्यवाद। और पाठ के माध्यम से इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लें।